रेशियो एनालिसिस पार्ट 5th वीडियो है ये। और इसमें आज अपन करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी ये प्रथम भाग है जिसको अपन आज करेंगे, और ये बीकॉम पार्ट 2 के विद्यार्थियों का विषय है EFM 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यूनिट 2 का ये विषय है रेशियो एनालिसिस, और मैं डॉक्टर मनुशरत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ EFM, SRLS गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स। इसमें है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। दूसरा पार्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल, विनियोजित पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात। इसमें पहला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ या शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स आदि। अब इनका नाम हिंदी में भी देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स को कहते हैं विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कहते हैं सकल लाभ अनुपात। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को कहते हैं परिचालन अनुपात। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को कहते हैं हिंदी में परिचालन लाभ अनुपात। एक्सपेंसेस रेशियो को कहते हैं व्यय अनुपात। नेट प्रॉफिट रेशियो को कहते हैं शुद्ध लाभ अनुपात। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल को कहते हैं विनियोजित पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कहते हैं विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को कहते हैं स्वामित्व कोषों पर प्रत्याय। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स को कहते हैं समता अंश पूंजी पर प्रत्याय। और आखिरी रिटर्न ऑन टोटल असेट्स को कहते हैं कुल संपत्ति पर प्रत्याय। तो ये कहा जा सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को दो पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे हम, एक तो बेस्ड ऑन सेल्स और एक बेस्ड ऑन कैपिटल। तो इस वीडियो के अंदर ये जो वीडियो है इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन सेल्स पर व्याख्यान तैयार किया गया आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन होने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन सेल्स। अब इसमें क्यों ये बनाया जाता है, मतलब इससे क्या जानकारी मिलती है और इसकी क्या उपयोगिता है। बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपात लाभ की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि संस्था की बिक्री की प्रत्येक इकाई पर उचित लाभ कमाया जाए रहा है या नहीं। मतलब संस्था की जो बिक्री पर प्रत्येक इकाई पर लाभ की जांच करने के लिए इन अनुपातों को निकाला जाता है। यदि बिक्री में उचित लाभ प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा तो संस्था के लिए स्थायी लागतों एवं ऋणों पर स्थायी भार की पूर्ति करना तथा अंशधारियों को उचित लाभ देना मुश्किल होगा। जैसा आपको पता है, स्थिर लागतों का भुगतान तो करना ही करना है, ऋणों पर भी जो स्थायी भार आता है उसका भुगतान तो करना ही करना है,
और साथ ही अंशधारियों को लाभ देना भी है। तो ये सब जानकारी हासिल करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन सेल्स को ज्ञात किया जाता है कि प्रत्येक जो बिक्री हुई है उसकी प्रत्येक इकाई में जो विभिन्न सहयोग रहा है मदों का, उनकी जांच के लिए अनुपात का सहयोग लिया जाता है। इसलिए बिक्री के संदर्भ में लाभदायकता की माप के लिए निम्न अनुपातों की गणना की जाती है। पहला अनुपात है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सकल लाभ अनुपात। इसका क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। जितने भी रेशो हैं ये सब प्रतिशत में व्यक्त की जाते हैं, या इसको दूसरे रूप में भी इस अनुपात को व्यक्त किया जा सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 करके भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ज्ञात किया जा सकता है। सकल लाभ का आशय प्रशासन, विक्रय, वितरण एवं वित्तीय व्ययों को ध्यान में रखने से पूर्व एक अवधि में बेचे गए माल व दी गई सेवाओं की विक्रय राशि का उनकी लागत पर अधिक्य है। कैसे गणना की जाती है इसकी? शुद्ध विक्रय राशि में से विकृत माल की लागत घटाकर की जाती है। बिक्री माल की लागत कैसे ज्ञात की जाती है? में क्रय मूल्य तथा क्रय से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय जैसे आवक, गाड़ी भाड़ा सम्मिलित है। यानी ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड कर दिया जाए और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दिया जाए और लेस क्लोजिंग स्टॉक कर दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। और सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दिया जाए तो एक ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालकर फिर दो तरीके से निकाला जा सकता है, जैसे बताया गया आपको। शुद्ध बिक्री से आशय रोकड़ व उधार बिक्री में विक्रय वापसी घटाने के बाद शेष राशि से है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताया है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स का आशय क्या है? शुद्ध बिक्री से आशय रोकड़ व उधार बिक्री में विक्रय वापसी घटाने के बाद शुद्ध बिक्री ज्ञात की जाती है। इस अनुपात का क्या महत्व है? यह अनुपात व्यापारी कुशलता तथा संस्था की लाभ कमाने की क्षमता का प्रतीक होता है। मतलब व्यापार में प्रशासन कितना कुशल रहा है, कम से कम लागत पर उसने अधिकतम लाभ कमाया है, इसकी जांच का वो प्रतीक है। तो इसलिए यह अनुपात अति महत्वपूर्ण अनुपात है। जितना यह अनुपात ऊंचा होगा उतना ही संस्था की लाभदायकता अच्छी मानी जाएगी। अब दूसरा इसमें है ऑपरेटिंग रेशियो, परिचालन अनुपात। इसको ज्ञात करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट में नेट सेल्स को 100 से इंटू करके इसको ज्ञात किया जा सकता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकाली जा सकती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस हैं उसको ऐड करके ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली जाती है। नेट सेल्स से इसको भाग देके 100 से इंटू किया जाता है तो ऑपरेटिंग रेशो प्राप्त हो जाता है। जैसा आपने पहले अपने डिस्कस किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाल लेते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें परचेज मैन्युफैक्चरिंग लेस क्लोजिंग स्टॉक। या कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने के लिए सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाला जा सकता है। और इसमें ऐड किया जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन कौन से हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस आदि, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया तो आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट, और इसको नेट सेल्स से डिवाइड करके इंटू 100 करके ऑपरेटिंग रेशियो ज्ञात किया जाता है। यह अनुपात क्या बताता है, कितना महत्वपूर्ण है? परिचालन अनुपात व्यवसाय की कार्यकुशलता एवं लाभार्जन क्षमता का माप होता है। यह अनुपात यह बताता है कि शुद्ध विक्रय का कितना प्रतिशत प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष द्वारा शोषण किया जा रहा है। यह अनुपात जितना कम होगा, गैर परिचालन व्यय, ब्याज, लाभांश आदि को पूरा करने के लिए उतने अधिक लाभ उपलब्ध होंगे तथा शुद्ध लाभ भी अधिक होगा। यह अनुपात जितना कम होगा उतना जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, उनके लिए लाभ मतलब उनके लिए भुगतान करना उतना ही आसान होगा लाभ में से। इसके विपरीत इस अनुपात के अधिक होने पर गैर परिचालन व्ययों की पूर्ति के लिए कम लाभ शेष रहेंगे, जिससे शुद्ध लाभ भी कम होगा। यह व्यापारिक क्षमता की कमी का प्रतीक होगा। अगला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका सूत्र है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को निकाल दिया जाए, परिचालन व्यय को निकाल दिया जाए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। यह अनुपात प्रमुख व्यवसाय की शुद्ध लाभदायकता का सूचक होता है। कुछ संस्था में मुख्य व्यवसाय का लाभ तो बहुत कम होता है, किंतु गौण कार्यों जैसे बैंक जमा व प्रतिभूतियों पर ब्याज, लाभांश आदि का लाभ इतना अधिक होता है कि अंत में संस्था का शुद्ध लाभ बहुत बढ़ जाता है। तो इसकी सही जानकारी कि लाभ कहां से मिल रहा है, यह ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। ऊंचा परिचालन लाभ अनुपात का अर्थ है कि संस्था न केवल बिक्री वृद्धि में सफल हुई है, बल्कि वह अपने परिचालन व्यय को भी कम करने में सक्षम है। आगे है एक्सपेंसेस रेशियो। इसमें पहला मटेरियल कंज्यूम्ड रेशियो, मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। दूसरा इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रेशियो, मैन्युफैक्चर कंज्यूम्ड अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस divided by net sales into 100. Finance expenses divided by net sales into 100. Non-operating expenses divide net sales into 100. तो एक्सपेंसेस रेशियो हैं सारे, और एक्सपेंसेस रेशियो जो है वो मदद करते हैं व्ययों की सही जानकारी हासिल करने में, यानी उनकी जांच हो जाती है कि सेल्स से कंपेयर करने में करके कि उनका सेल्स जो हो रही है उसमें कितना उनका कंट्रीब्यूशन है। वह अनुपातों से व्यवसाय के प्रबंधकीय कुशलता एवं लाभार्जन क्षमता का ज्ञान होता है। इन अनुपातों के पिछले अनुपातों या प्रबंध द्वारा निर्धारित मानक अनुपातों से तुलना की जाए तो वह कि प्रत्येक मन में बचत अथवा अधिकय की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यानी इनकी प्रबंधकीय कुशलता कितनी है वो इन व्यय अनुपातों से जानकारी हो जाती है। इसका तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है
गत वर्षों से किया जा सकता है, या दो जो संस्था हैं उसमें एक्सपेंसेस रेशियो के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन करके प्रत्येक मद में बचत व अधिक्य को ज्ञात किया जा सकता है। यह अनुपातों का निर्वचन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ स्थिर व्यय विक्रय वृद्धि होने पर घटेंगे तथा परिवर्तन व्यय स्थिर रहेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे भी ले सकते हैं इसको, अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। दो तरीके से यह अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। अब यह अनुपात कितना महत्वपूर्ण है? यह अनुपात संपूर्ण व्यवसाय की लाभदायकता एवं कार्यकुशलता का सूचक होता है। यह अनुपात न केवल आगमों की वसूली एवं लागतों की पूर्ति करने संबंधित कुशलता दर्शाता है, बल्कि प्रबंध को स्वामियों की पूंजी पर जोखिम के लिए उचित प्रत्याय दिलाने की भी जानकारी देता है। यानी पूरी जानकारी प्रदान करता है, पूरी लाभदायकता का सूचक है। यानी जो परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन किया जा सकता है, वो उसका क्या आधार होगा, वो नेट प्रॉफिट रेशियो के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। यह अनुपात जितना अधिक होगा, संस्था की कार्य क्षमता एवं लाभदायकता उतनी अधिक होगी तथा साधनों का उतना ही अच्छा उपयोग होगा। तो एक उदाहरण से अपन जो अभी रेशियो करे, अपन ने अनुपात जो विभिन्न प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो करे उसको समझ लेते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखा है पेंटक्स लिमिटेड का, ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। इसमें जो स्टॉक है इधर दे रखा है 60,000, परचेजेस 4,20,000, वेजेस 28,000, कैरेज इनवर्ड 8,000, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 3,84,000, टोटल इसका हुआ 9 लाख, ऑफिस एक्सपेंसेस 48,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 56,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3,400, नेट प्रॉफिट 2,81,200 और टोटल हुआ इसका 3,88,600। इस तरफ देखिए, सेल्स 8,20,000 लेस 20,000 सेल्स रिटर्न, यानी टोटल जो नेट सेल्स है 8 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख और जो टोटल है 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,84,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 4,600 और टोटल आया 3,88,600। अब ये जो उदाहरण दे रखा है इसमें आगे विभिन्न जो अनुपात अपन को ज्ञात करने हैं, तो उसमें एक तो सेल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, नेट सेल्स दे रखा है 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, वो दे रखा है 3,84,000, नेट प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, वो दे रखा है 2,81,200। इसके अलावा ऑपरेटिंग अपन को प्रॉफिट निकालना है, तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस जो प्रॉफिट है उसमें से लेस कर देंगे ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है, तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड याद करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के वैसे दो तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका सेल्स में से, यानी 8 लाख में से ग्रॉस प्रॉफिट 3,84,000 निकाल लिया जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर अपन
जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको जोड़ देंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स तो निकालने का दूसरा तरीका भी है, स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, इनको ऐड कर दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक में से लेस कर देंगे तो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इसके अलावा एक्सपेंसेस रेशियो निकालने पड़ेंगे आगे, वो एक्सपेंसेस रेशियो दे रखे हैं जिनको कि नेट सेल्स से भाग देके अपन ज्ञात करेंगे। तो ये अनुपात आगे अपन करेंगे। तो पूर्व में अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि कैसे इन विभिन्न मदों की गणना की जाएगी। तो आगे देखते हैं। जैसे कैलकुलेट करवा रहा है आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपन ने जो ज्ञात किया वो अपन ने दे रखा है ट्रेडिंग प्रॉफिट अकाउंट्स में 3,84,000, सेल्स दे रखे, नेट सेल्स 8 लाख जो अपन ने अभी समझी, इंटू 100 यानी 48% जो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट याद करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं, या तो ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर दीजिए जैसा अपन ने अपने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, या दूसरा तरीका दे रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम दे रखी है उसको ऐड कर दीजिए और नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस दे रखा है उसको ऐड करना है और नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम है उसको निकाल देना, डिडक्ट कर देना। 2,81,200 नेट प्रॉफिट दे रखा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करा 3,400 और नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम है वो 4,600 लेस कर दी, तो आ गया 2,80,000 ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट। 8 लाख से इसको डिवाइड करके इंटू 100 किया तो 35% जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। ऑपरेटिंग रेशियो ज्ञात करना है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दीजिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने अभी समझा पहले, यहाँ और सब लेते हैं कैसे निकाला। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दीजिए, सेल्स पता ही अपन को 8 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 3,84,000, तो 4,000 एंड 1,600 जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस 48,000 और 56,000 ये ऐड कर देंगे तो 1,04,000 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई 5,20,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100 यानी 65% जो है वो ऑपरेटिंग रेशियो हुआ है। यानी ऑपरेटिंग जो रेशियो 65% हुआ और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है 48% हुआ, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 35% हुआ। अब ये जो एक्सपेंसेस हैं और नेट प्रॉफिट रेशियो है इसको भी अपन समझ लेते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो कैसे निकालेंगे, ऑफिस एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स दे रखा है। ऑफिस एक्सपेंसेस 48,000, नेट सेल 8 लाख इंटू 100 6% आया ऑफिस एक्सपेंसेस रेशियो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह रखा है 56,000 डिवाइड बाय 8 लाख, नेट सेल्स इंटू 100 7%। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3,400 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100 0.425% सेल्स का। लास्ट जो रेशियो जो नॉट प्रॉफिट रेशियो सबसे जो है महत्वपूर्ण अनुपात है, इसको ज्ञात कर लेंगे नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट दे रखा था अपन को 2,00,200 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 35.15% आया, यानी 48,000 तो आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और 35.15% अपना नेट प्रॉफिट रेशियो आया। प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन सेल्स ये अपन ने किया आज। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपन ने किया, ऑपरेटिंग रेशियो अपन ने किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अपन ने किया, एक्सपेंसेस रेशियो अपन ने किया, नेट प्रॉफिट रेशियो अपन ने किया। ये जो अनुपात है सभी ये बिक्री पर आधारित
लाभदायकता अनुपात है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पहला जो पार्ट है ये बिक्री पर आधारित है, और आगे जो पूंजी पर आधारित है यानी विनियोजित पूंजी पर आधारित लाभदायकता जो अनुपात होंगे वो इसके लिए अगला जो वीडियो आया लेक्चर होगा उसमें हम इसको समझेंगे। आपने ये वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा किस तरह का लगा आपको, आपके लिए कितना लाभप्रद रहेगा, आपको कितना ये समझ में आया। जय हिंद, जय भारत।